वाम वेलकम मनीदल रेडी गए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? है ना मस्त? बिल्कुल ईश्वर से यही कामना करता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। बच्चों मैं आज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। यहाँ जी हाँ, मैं ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है तो हमें उसको किस तरीके से करना है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शेडेड रीजन एरिया यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो कौन किस में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन किस में बना हुआ है। यानी जैसे मैं कहूं कि मैं इस समय अभी कहां पर मौजूद हूं, तो आप कहेंगे सर कमरे में मौजूद हूं। तो बड़ा कौन है, कमरा है या मैं हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जिसके अंदर है वो छोटा है और जो बाहर है, जो घेरे हुए है आवरण, वो क्या है, बड़ा है। तो बच्चों मैं यहां आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहीं पर भी आ जाए, आप याद रखिए बस केवल इतना सा कि बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी मैंने आपको बताया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल, यानी बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि यहां देखिए अर्धवृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो त्रिज्या हमारे को कौन सी लाइन देगी, ए बी बता देगी त्रिज्या, क्योंकि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है बच्चों। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा त्रिभुज। अब देखिए हम ये जानते हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा, अब थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। इसका मतलब त्रिभुज एपीबी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, तो हमने लिखा त्रिभुज एपीबी में पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसका मान निकाला, यानी ए बी क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 यानी लंब का स्क्वायर प्लस 5 यानी आधार का स्क्वायर। ये कितना हुआ, 144, 144 प्लस 25 यानी 169। तो यानी मैं कहूंगा ए बी इज इक्वल टू रूट 169 माने 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। तो त्रिज्या कितनी हो गई, तो त्रिज्या बराबर आपने लिखी ए बी बाई 2 यानी 13/2 यानी 13/2 सेंटीमीटर। अब क्या करूंगा, बड़ा वृत्त, बड़ा अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 13/2। 13/2। तो हमने लिखा यहां पर 13/2 और यहां लिखा 13/2। यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा, ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर क्या निकालना है मुझे, त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, 1/2 इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 6 बार कट गया यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 11 बार। तो 11 इंटू 169 अपॉन 7 चौक 28 माइनस 30, ये आ गया हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आंसर आ गया बच्चों, ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। आ गया बच्चों समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन फटाफट जल्दी से। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि ये यहां पर आपके पास एक, ये ठीक है, ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, आपको शेडेड रीजन ये निकालना है, ये वाला शेडेड रीजन। अब कैसे निकालेंगे, अब इसमें माप दी गई है निश्चित रूप से, ये ओ है, ठीक है, ये वृत्तखंड है बच्चों पूरा। अब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10। अच्छा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि ये तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आपको करना क्या है उसको समझें। हमने क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर। अब हम ये जानते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है। बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा आपने कहा सर वृत्तखंड है या चतुर्थांश है वृत्त का या त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड कह देंगे हम। हमने कहा सर ये बड़ा कौन है, त्रिज्यखंड, तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करूंगा मैं, ये a लिख देता हूं, ये b लिख देता हूं, तो मैंने लिखा माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब सुनो कैसे लिखेंगे। अब मैंने लिखा 3.14, किसकी वैल्यू लिख दी मैंने, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। मैं यहां पर इसको पहले लिख भी देता हूं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, ये 90 होगा, 90 माइनस 1/2 इंटू OA इंटू OB, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या होगा, इधर देखिए 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10। अब थीटा कितना है, 90 डिग्री, अपॉन कितना है, 360 डिग्री। ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 आएगा, यानी 100 से ये 100 कैंसिल। अब बचा कितना, 314 माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये कितनी बार कैंसिल हो गया, तो मैंने यहां लिखा 314 माइनस 50, ये क्या हो गया आंसर। तो आ गया बच्चों, तो पोज करिए, चलिए।